सद्गुरुदेव की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की। उत्पत्ति प्रकरण। हमें चिन्मात्र आत्मसत्ता में कैसे ये जगत उत्पन्न हुआ और कैसे लीन होता है वो समझाते हुए वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि कुछ उपजा नहीं फिर भी उपजे की तरह दिखता है, और दिखता है उसके साथ हम अपने स्वस्वभाव को भूल के जुड़ जाते हैं। अपने आप को हम भूल गए हैं, खुद की पहचान हमसे छूट गई है। इसलिए हम इस जगत को और देह को सत्य मान के उसके संबंध में जुटे रहते हैं। ये जो गलती है वो गलती तब छूट सकती है जब हमें उत्पन्न हुआ निश्चय हो गया है वो जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं, ऐसा निश्चय हो जाए। वो निश्चय कराने के लिए जो नित्य निरंतर स्थित है उस ब्रह्म की अनुभूति आवश्यक है। ब्रह्मानुभूति होते ही दृश्य का चित्त से अभाव हो जाएगा। अपने चित्त में जो दृश्य के साथ एकत्व हो गया है उसको छुड़ाने के लिए और सच्चा अपना एकत्व जो ब्रह्म सत्ता के साथ है उसमें स्थित करने के लिए वशिष्ठ महाराज ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, न होते हुए भी किस प्रकार भाषित होता है और किस प्रकार लीन हुए, वो समझाते हुए कहते हैं कि ये शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता उसका स्वभाव चैतन्य चैतन्य भाव के कारण जैसे वायु में स्पंदता होती है वो स्वाभाविक है, अग्नि की उष्णता स्वाभाविक है, जल की द्रवता स्वाभाविक है, वैसे चिन्मात्र आत्मा में चैतन्य भाव स्वाभाविक है। वो चैतन्य भाव से ही उसमें अहम अस्मि का स्फुरण हुआ है। इस अहम अस्मि के कारण फिर जब जीव अपना मूल स्वभाव भूला और जीव बना, तब से शरीर के साथ अहंता करने लगा। वो शरीर उसने कैसे देखा? शरीर और संसार दोनों पंचभूतात्मक ही हैं। जड़ चेतन जो भी दिखाई दे रहे हैं, जो हम उसके साथ जुड़ के अपने आप को खो बैठे हैं, वो वास्तव में चित्त का स्फुरण है। वास्तव में चिन्मात्र आत्मा में तो वो उतने स्वस्वभाव में स्थित थे, उसमें से और कुछ बना नहीं, निपजा नहीं। मगर जब वो चैतन्य सत्ता चित्त भाव में आई तो उसका कारण वो है कि वो उसने चेतन में स्फुरण किया। चैतन्य मीन्स ब्रह्म, वो है तो ब्रह्म ही, मगर ब्रह्म में स्फुरण करके उसने चित्तवृत्तियां जैसे कल दिखाई थी वैसे जो मनोवृत्तियां
पंच प्रकार की बताई, वो मनोवृत्तियां मन से उत्पन्न होती है, मन से वो चलती है, और मन जब अमन होता है तब लीन हो जाती है। तो इस पांचों वृत्तियों का अभिमानी मन है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देह का अभिमान, देखिए अहंकार है। तो मन और अहंकार ने मिलके जो भी स्फुरण किया है, जो भी देखा है, उसमें मैं और मेरापन कर लिया। देह में मेरापन और जगत में मेरापन कर लिया। जब चैतन्य स्वभाव देखें तब वो तो चैतन्य ही है, स्वयं ही है, एक चिन्मात्र सत्ता है, उसमें द्वैत ब्रह्म कुछ है ही नहीं। वो अपने चैतन्य स्वभाव के कारण उसका नाम चैतन्य हुआ, और चैतन्य भाव में ही वो सदैव स्थित है। मगर उसमें जो चैतन्यत्व स्फुरण करने वाला चित्त उपजा, स्फुरण हुआ, वो चित्त हुआ। ये स्फुरण के कारण वास्तव में जो चैतन्य है वो भी जीव भी चैतन्य ही है, मगर चित्त का स्फुरण में जुड़ा, इसलिए अहम अस्मि करके उसमें अहंकार करके और जगत में मैं मेरापन करके मैं और मेरापन से जुड़ा, बंधा। फिर उसने जो जो स्फुरण किया वो सारा स्फुरण दृश्य रूप होके दिखने लगा। तो जीव चैतन्य होते हुए भी अपने चैतन्य स्वभाव को छूटकर चैतन्यमुखत्व चित्त के साथ जुड़ा, तब इससे जगत का निर्माण होगा। तो ये चित्त का सर्जन है, चित्त वृत्तियों की निपज है, चैतन्य की निपज नहीं है। मगर उसकी स्वतंत्र सत्ता तो कोई थी, इसलिए उन्होंने इस चैतन्य सत्ता में रह के ही चिन्मात्र आत्मा में ही ये सारे स्फुरण किए। जितने स्फुरण किए इतने दृश्य बने। उसमें जो स्फुरण पहला, इससे जो चैतन्य मुखत्व हुआ, वो चैतन्य मुखत्व में तन्मात्रा पहले होता है। वो पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच विषय। तो ये सूक्ष्म तन्मात्रा पहले उत्पन्न हुई, और तन्मात्रा के साथ साथ उसके पंचभूत उत्पन्न हुए। तन्मात्रा सूक्ष्म थी, मगर उसमें जुड़ा हुआ चित्त, और वो चैतन्य भाव छोड़ के जीव भाव में आया हुआ जीव मिल गया, जुड़ा, इससे ये सब होता गया। शब्द तन्मात्रा से संसार के सारे शब्द हुए, स्पर्श तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा से वायु, रूप तन्मात्रा, इससे तेज, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि, रस, इससे सारा जल, जो भी संसार में जल है वो सारा जल रस तन्मात्रा है। गंध, पृथ्वी, ये पांचों तन्मात्रा जो उत्पन्न हुई, इसी से ही पंचभूत बने और पंचभूतात्मक सृष्टि तैयार हुई। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, पंच तन्मात्रा, पंचभूत, ये पंचभूतात्मक समस्त संसार हुआ। शरीर और संसार पंचभूतात्मक है। जो भूत वास्तव में है नहीं, कल्पना मात्र है, चित्त का सर्जन, चित्त का संकल्प ही है, विचार ही है, मनोनिपज है। जो मनोनिपज है, जीव इसमें जुड़ा और जीव भाव में बहने लगा, इसके जगह वो फिर अपने चिन्मात्र स्वरूप में चला जाए तो वो तो चिन्मात्र ही आत्मा ही। तो अभ्यास ये करना है, कब हम अपने निज स्वभाव से बिछड़े, देहाभिमान में जीव भाव में आए, वो हमें पता नहीं है। मगर हमें इतना चौकस पता है कि जब तक हम वापस मोड़ के अपने चिन्मात्र स्वभाव में वापस नहीं जाएंगे, तब तक ये भटकना बंद नहीं होगा। तो हमें अपने चिन्मात्र स्वरूप में वापस जाके स्थित हो जाना आवश्यक है। इसके लिए बहुत अच्छा राम जी ने प्रश्न किया था
नहीं है फिर भी उपजा कहाँ से, आया कहाँ से और लीन कैसे होता है? तो उसका दृष्टांत हमने कल देखा था, वशिष्ठ महाराज ने बताया था। वंध्या का पुत्र कहाँ से आता है और कैसे मिट जाता है, कितना क्लियर बताया। वंध्या का पुत्र होता ही नहीं तो मिटने की जगह कहाँ? शशे के संग कब उपजे थे? शशे के श्रृंग कब उपजे थे और कब लीन हुए? अरे भाई शशे के श्रृंग थे ही नहीं तो मिटने का कहाँ सवाल है? हमको बीच में ब्रह्म से जो दिख रहा था वो मिट गया, वो हमारा ब्रह्म छूट गया। तब शशा जैसा है वैसा ही वैसा दिखाई दिया कि शशा को कभी सिंह होता ही नहीं, वंध्या का पुत्र होता ही नहीं, फिर आगे की कल्पना कहाँ चलेगी? इसी प्रकार जब हम अपने चिन्मात्र स्वरूप में वापस आएंगे तब हमें निश्चय हो जाएगा कि भाई हम तो कुछ बने ही नहीं, कुछ बिगड़े ही नहीं, हम तो जो है वो तीनों काल में सदैव है। तो हमारा मूल स्वभाव, हमारा मूल अस्तित्व, हमारी वास्तविकता वो शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता है। उस आत्मसत्ता में वापस स्थित होने के लिए हमने जो भी विस्तार किया है वो सारा विस्तार वशिष्ठ महाराज के उपदेश थे, हम समेटते जाएंगे और फिर अपने निजी स्वभाव में जाएंगे। जीव भाव छोड़ेंगे, देह भाव छोड़ेंगे, जगत के साथ अपनापन करके आए वो छोड़ेंगे और ये अपनापन के साथ जो राग द्वेष काम क्रोध बल मोह से जुड़े हैं वो सब जहाँ जहाँ जुड़े हैं वहां से हटा के हम अपने निर्मल शुद्ध सम शांत और विश्राम स्वरूप जो अपना वास्तविक है उसमें जाके स्थित हो जाएंगे। इसलिए वशिष्ठ महाराज का ये उपदेश हम बराबर एकाग्र होकर सुनेंगे, उसमें हम बराबर स्थिरता करेंगे चिंतन मनन करके और उसी के अनुसार ही हमारा जीवन अब से बनाएंगे, जिससे हम अपने चिन्मात्र स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाएंगे। जैसे ऊपर से गिरा जल, बादल से गिरा, बादल का था, बूंद होके गिरा, अगर सागर में गिरा हो गया सागर। ऐसे हम अपने चिन्मात्र स्वरूप से जब अपने आप को भूल के जीव भाव में आ गए और देह के साथ जगत के साथ मेरापन के जुड़े बंधे वो सब छोड़ के फिर अपने आत्मसत्ता में अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, फिर कभी वहां से उठना नहीं। अब वशिष्ठ महाराज इसके लिए संवाद रूप से राम और वशिष्ठ के जो प्रश्न है वो प्रश्न से हमारा ये जो भ्रम हुआ है, जो भ्रांति हो गई है वो मिटाने के लिए उपदेश करने जा रहे हैं। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में जो चैतन्य मुखत्व अहम अस्मि हुआ और उस अहम भाव से आपको जीवन जानने लगा। अहम अस्मि से, ये अहंकार से चैतन्य होते हुए भी अपने को जीव जानने लगा। अपना वास्तव स्वरूप अन्य भाव को नहीं होकर जीवन में जो अहम भाव दृढ़ हुआ उसी का नाम अहंकार हुआ। अपना वास्तविक रूप अन्य की नाई हो गया, ये अपने भाव से देखो, इसलिए वो जीव रूप हो गया। जीवन में जो अहम भाव दृढ़ हुआ उसी का नाम अहंकार हुआ। बस जीवन में जो अहम भाव हुआ दृढ़ वो अहंकार हुआ। अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि हुई और उसमें संकल्प रूपी मन हुआ। बस उसमें संकल्प हुआ, वो मन हुआ। जब मन इसकी ओर संसरने लगा तब सुनने की इच्छा की, इससे श्रवण इंद्रिया प्रकट हुई। सुनने की इच्छा की इससे सबसे पहले श्रवण इंद्रिया आकाश से उत्पन्न हुई। जब स्वरूप देखने की इच्छा, देखने की इच्छा हुई तब चक्षु इंद्रिय हुई कि तब चक्षु इंद्रिया प्रकट हुई। जब स्पर्श करने की इच्छा की तो त्वचा इंद्रिय प्रकट हुई और जब रस लेने की इच्छा की तो जिह्वा इंद्रिया प्रकट हुई। इसी प्रकार से देह इंद्रिया चैत्यता से भासी और उसमें यह जीव अहम प्रतीति करने लगा। इस प्रकार चैत्यता से स्फुरण से जीव जुड़ गया,
हम अस्मि करके पूरा और इस सब के साथ मेरापन कर गया। जैसे जैसे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए होता गया, वैसे वैसे ये 5 इंद्रियां उत्पन्न हुई और ये इंद्रिया से फिर एक्ट करने लगा। फिर उसे ये अपने शरीर आदि में अहंता और दृढ़ हो गई। हे राम जी, जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है वह पर्वत से बाह्य है, वैसे ही देह और इंद्रिया बाह्य दृश्य कितनी है। बढ़िया बात बता दी, कितना सुंदर दृष्टांत दिया। जैसे दर्पण में सामने पर्वत है तो पर्वत का प्रतिबिंब दिखता है, मगर पर्वत दर्पण में नहीं है, वो बाहर है। वैसे ये रखो, देखो, याद रखो, जहां हमारा अहंकार हुआ है वहां मलिनता से हुआ है, वास्तव में स्वरूप को भूलने से हुआ है। हम देह इंद्रिया नहीं है, अपने स्वरूप में ही स्थित रहे तो कुछ बना ही नहीं है। हे राम जी, जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है वह पर्वत से बाह्य है, वैसे ही देह और इंद्रिया बाह्य दृश्य है पर अपने में भासती है। देह इंद्रिया बाह्य दृश्य है मगर वो अपने में भाषित होती है, इससे उसमें अहम प्रतीति होती है और इसलिए हम प्रतीति होती है। जैसे दृश्य है पर अपने में भासी है, इससे इसमें अहम प्रतीति होती है। दृश्य है मगर अपने में भाषित हुआ है, इसलिए अहम प्रतीति होती है। जैसे कूप में मनुष्य आपको देखे वैसे ही देह में आपको देखता है। कुएं में अपने आप को देखे तो हाँ मैं वहां भी हूँ, ऐसा जो करते हैं, इस प्रकार देह में मैं हूँ, देह मेरा है, हो गया दृढ़। जैसे डब्बे में कूप रत्न होता है वैसे ही देह में आपको देखता है। वही चिद अणु देह के साथ मिलकर दृश्य को रचता है। वही चिद अणु देह के साथ जुड़कर बस वहां से रचना की शुरुआत हो गई। उस अहम से ही क्रिया भासने लगी, जैसे उस अहम से ही क्रिया भासने लगी, जैसे स्वप्न में दौड़े और जैसे स्थित में स्पंद होती है वैसे ही, जैसे स्वप्न में दौड़े वही चिदणु देह के साथ मिलकर दृश्य को रचता है। उस अहम से ही क्रिया भासने लगी, जैसे स्वप्न में दौड़े और जैसे स्थित में चित्त हो स्पंद होती है वैसे ही आत्मा जैसे स्वप्न में दौड़े और स्थित हो गए वैसे ही चित्त में स्पंदन होते हैं, स्फुरण होता है। जो स्पंद क्रिया हुई वह चित्त संबित से ही हुई है। बस आत्मा में जो स्पंद क्रिया हुई वो चित्त से हुई है और उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ। उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ। ये मन, चित्त कहो मन कहो, ये स्वयंभू ब्रह्मा है। जैसे संकल्प से दूसरा चंद्रमा भासते हैं वैसे ही मनोपम जगत भासता है। मनोपम जगत भासता है, मन का उपजाया हुआ जगत भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भाषित होता है वैसे ही मन का उपजाया हुआ जगत भाषित हो रहा है, वो चिदात्मा में चिदाकाश में भाषित होता है। जैसे शस्य के श्रृंग होते हैं वैसे ही यह जगत है। शस्य के संग की तरह जगत उपजा ही नहीं, जगत है ही नहीं, फिर भी भाषित होता है तो शस्य के संग जैसा है, इसलिए विचार करने से वो पता चलेगा। कुछ उपजा नहीं, केवल चित्त के स्पंद में जगत फूटता है। केवल चित्त के स्फुरण में, चित्त के स्पंद में ही जगत हुआ है, जगत भाषित होता है। जैसे जैसे चित्त फूटता गया वैसे वैसे देश काल द्रव्य स्थावर जंगम जगत की मर्यादा हुई। जैसे जैसे चित्त स्फूर्ता गया वैसे वैसे स्फुरण के अनुरूप ही सारे स्थावर जंगम दृश्य खड़े हुए। इससे सब जगत संकल्प रूप है। इसलिए सब जगत सिर्फ संकल्प मात्र है, संकल्प रूप ही है। संकल्प से इतर जगत, संकल्प से इतर, संकल्प से भिन्न कुछ नहीं, जगत का कोई आकार नहीं, संकल्प मात्र है। जब संकल्प फूटता है तब आगे जगत दृश्य भासता है। बस संकल्प स्फुरित होता है तब आगे जगत दृश्य भाषित होता है, जगत ब्रह्म होता है।
और संकल्प निष्पन्द होता है तब दृश्य का अभाव होता है। और संकल्प शांत हो जाता है, निष्पन्द होता है, स्फुरण रहित हो जाता है, तब जगत ब्रह्म शांत हो जाता है। हे राम जी, इसी प्रकार से यह ब्रह्मा निर्वाण हो फिर और उपजते हैं। आहा, इसी प्रकार ब्रह्मा निर्वाण होते हैं और फिर उपजते हैं। सहज याद रखना, ये जगत ब्रह्म में आया कहाँ से, वो प्रश्न सबको सताता है। ये चिन्मात्र आत्मसत्ता में जो जगत दिखाई दे रहा है वो उपजा नहीं है। वो सेंटेंस पहले याद रखें, उपजा नहीं है, मगर वो चिन्मात्र सत्ता का स्वभाव चैतन्य है, इसलिए उसको चैतन्य कहते हैं। चैतन्य स्वभाव के कारण उसमें ये स्फुरण हुआ, अहम अस्मि का। मगर वो स्फुरण करने वाला है चित्त। चित्त के स्फुरण से ही ये सब सर्जन सारा संसार का हुआ, जिसका विस्तार हमने देखा है। उसमें जो अहम अस्मि करके, मैं हूं करके, फिर मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरापन करके, ये सब पंचभूतात्मक सृष्टि बनाते हैं। पहले पंच तन्मात्रा हुई, फिर ये पंचभूतात्मक सृष्टि हुई। जब शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता में से स्फुरित होकर, वो शुद्ध चिन्मात्र आत्मा ही था, मगर जीव इस प्रकार चित्त के स्फुरण से जगत के साथ जुड़ा तो अपने आप को भूल गया है। हे राम जी, जब चित्त की ओर संसरता है तब दृश्य का अंत नहीं आता। हाँ, चित्त की ओर संसरण करता है ना, तब तो दृश्य का अंत आता ही नहीं। जैसा जैसा संसरण वैसा वैसा दृश्य आगे होते ही रहते। और जब अंतर्मुख होता है तब सब जगत आत्मरूप होता है। बस इतनी ही देर है अंतर्मुख होना, अंतर में आत्म स्वरूप से स्थित विश्राम पा लेना, स्थित हो जाना, जुड़ जाना, तो फिर सारा जगत लीन हो जाता है, रहता ही नहीं। स्फुरण से ऊर्जा है और अफूर होने से शांत हो जाता है। चित्त के निष्पन्द होने से एक क्षण में जगत निवृत्त होता है। चित्त के निष्पन्द होने से, स्फुरण रहित होने से एक ही क्षण में जगत निवृत्त हो जाता है, क्योंकि संकल्प रूप ही है। इससे यह जगत आकाश रूप से उपजा कुछ नहीं और आत्मसत्ता जो की त्यो अपने आप में स्थित है। जगत आकाश सत्ता से उपजा कुछ नहीं है। आत्मसत्ता में जगत आत्म रूप ही है, आत्मा से भिन्न कुछ उपजा नहीं, और आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, तो वहां जगत आया कहां से? ये संकल्प मात्र है। संकल्प टूटते ही छूट जाए। मनोराज्य में पूरा साम्राज्य बना देते हैं और इसमें राजते हैं, आनंद करते हैं, मौज करते हैं। जैसा मनोराज वैसा अनुभव। अगर जैसा मनोराज छूट जाता है, कुछ बना ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार हम चित्त के स्फुरण से सारे संसार को बना देते हैं, सारा जगत रच लेते हैं, मगर चित्त को जब अंतर्मुख करके अफूर कर देते हैं, तब जैसे उपजा था वहां जैसा था वैसा है वैसा स्वस्वभाव हो जाता है, आत्म स्वभाव हो जाता है, आत्मा से अभिन्नता का अनुभव दृढ़ हो जाता है, चित्त फिर रहता ही नहीं। चित्त के निष्पन्द होने से एक क्षण में जगत निवृत्त होता है, क्योंकि संकल्प रूपी है। इससे यह जगत आकाश रूप में उपजा कुछ नहीं और आत्मसत्ता जो की त्यो अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में पर्वत और नदियां ब्रह्म से दिखती है, वैसे ही यह जगत भी ब्रह्म से भासता है। जैसे स्वप्न में जो भी दिखता है वो ब्रह्म से दिखाई देता है, वैसे ये जगत भ्रांति से ही दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में आपको मुआ देखता सो ब्रह्म मात्र है, वैसे ही यह जगत ब्रह्म मात्र है। हाँ, स्वप्न में अपने को कई लोग मुए हुए देखते हैं, वो भ्रांति है, वैसे ये जगत भ्रांति है आत्मा में। हे राम जी, यह स्थावर जंगम जगत सब चिदाकाश है, हमको तो सदा चिदाकाश ही भासता है। हाँ, हमको तो सदा चिदाकाश ही भाषित होता है, क्योंकि वो है ही चिदाकाश। आदि विराट पुरुष में, आदि विराट रूप में ब्रह्मा भी वास्तव में कुछ उपजे नहीं। आदि विराट रूप में देखो तो कैसे उपजा? ब्रह्मा भी कुछ उपजे नहीं, तो ब्रह्मा का रचा हुआ जगत कहाँ से उपजा? ब्रह्मा ने कुछ बनाया ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। ब्रह्मा ही नहीं तो क्या बना?
जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के देश काल और व्यवहार दृष्टि आते हैं, सो अकारण रूप है, स्वप्न में उपजे जो भी कुछ दृष्टि नहीं। में आता है वो सब अकारण रूप है, उपजे कुछ नहीं। वैसे ये और सब आभास जगत मात्र है, वैसे ही यह जगत आभास आभास मात्र मात्र है। है। कार्य कारण भासते हैं तो भी अकारण है। कार्य कारण भासते हैं तो भी ये अकारण है, उसका कोई कारण है ही नहीं। हे राम जी, हमको जगत ऐसा भासता है जैसे स्वप्न में जागे मनुष्य को भासता है। स्वप्न में से मनुष्य जागे और स्वप्न जैसा दिखे, स्वप्न के दृश्य जैसे दिखे, वैसे हमको जगत दिखता है। जो वस्तु अकारण भासी है, सो भ्रांति मात्र है। अकारण जो वस्तु दिखाई दे रही है वो वास्तव में है ही नहीं, कोई कारण नहीं, उसका कारण बिना कार्य हो ही नहीं सकता। जो भाषित होते हैं अकारण वो है ही नहीं। हे राम जी, हमको जगत ऐसा भासता है जैसे स्वप्न में जागे मनुष्य को भासता है। जो वस्तु अकारण भासी है, सो भ्रांति मात्र है। जो किसी कारण द्वारा जगत नहीं उपजा तो स्वप्नवत है। बस किसी कारण बिना जगत अगर दिखता है तो स्वप्न मात्र है। जैसे संकल्प पूर्व और गंधर्व नगर भासते हैं, वैसे ही यह जगत भी जानो। जैसे संकल्प पूर्व और गंधर्व नगर अकारण है, वैसे इस जगत भी अकारण है। आदि विराट आत्मा अंतवाहक रूप है। आदि विराट आत्मा सूक्ष्म रूप है, अंतवाहक रूप है, और वह पृथ्वी आदि तत्वों से रहित आकाश रूप है। पृथ्वी आदि तत्वों से रहित स्वयं आकाश रूप है। वो आकाश में, अवकाश में ये सब भ्रांतियां खड़ी की हैं। तो यह जगत आदि आदि भौतिक कैसे हो? फिर तो ये जगत आदि भौतिक कैसे हो? सब आकाश रूप है। ये भूत तो पीछे से उपजे चित्त के संसरण से, तो सब कुछ जो है वो चिदाकाश ब्रह्म ही है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह दृश्य मिथ्या असत्य रूप है, जो है सो निरामय ब्रह्म है। दृश्य मिथ्या असत्य रूप है, जो है सो निरामय ब्रह्म है। निरामय यह ब्रह्माकाश ही जीव की नाई हुआ है। बस ब्रह्म आकाश ही जीव की नाई हुआ है। जैसे समुद्र द्रव्यता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म जीव रूप होता है। समुद्र तरंगता से, इसकी चंचलता से, द्रवता से तरंग रूप हुआ है, वैसे ही ब्रह्म जगत रूप स्वाभाविक हुआ है। आदि संवित स्पंद रूप ब्रह्मा हुआ है, और उस ब्रह्मा से आगे जीव हुए हैं। आदि संवित ब्रह्म रूप ब्रह्मा हुए हैं और ब्रह्मा से सब जीव उत्पन्न हुए हैं। जैसे एक दीपक से बहुत दीपक होते हैं, और जैसे एक संकल्प से बहुत संकल्प होते हैं, वैसे ही एक आदि जीव से बहुत जीव हुए। एक आदि जीव ब्रह्मा से बहुत जीव हुए हैं। जैसे एक दीपक आपके हाथ में लाखों दीपक प्रकट हो सकते हैं, वैसे ही हुआ है। जैसे खंभे में शिल्पी पुतलिया कल्पता है, पर वह पुतलिया शिल्पी के मन में होती है। खंभे तो ज्यों का त्यों ही स्थित है। खंभा देख के शिल्पी उसमें पुतलिया की कल्पना कर लेता है, वो पुतलिया शिल्पी के मन में होती है। खंभा तो खंभा ही होता है, ज्यों का तो जैसा है वैसा ही वैसा। पर वह पुतलिया शिल्पी के मन में होती है। खंभा जो का त्यों ही स्थित है, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में मन कल्पे है। सब पदार्थ आत्मा में मन ने कल्पे हैं। जैसे खंभे में शिल्पी ने पुतलिया कल्पी है, आधार चाहिए, आधार के बिना कल्पना भी नहीं चलती। वास्तव में जगत की कल्पना मन ने की है। वास्तव में आत्मा जो का त्यों, आत्मा जैसा है वैसा है। उस पुतलियों में बड़ी पुतली ब्रह्म है और छोटी पुतली जीव है। इस सारी कल्पित पुतलिया में बड़ी पुतली ब्रह्म है और छोटी पुतली जीव है। जैसे वास्तव में खंभा है, पुतली कोई नहीं उपजी, वैसे ही वास्तव में आत्मसत्ता है,
बड़ी जगत छोटी कुछ पुतली कोई उपजा उपजी ही नहीं। संकल्प से भासता है और संकल्प के मिटने से जगत कल्पना मिट जाती है। बस संकल्प से ही आत्मा में ये सब जगत भाषित होता है। संकल्प मिटते ही वो सब निर्वाण हो जाते हैं। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, एक जीव से जो बहुत जीव हुए तो क्यों वे पर्वत में पाषाण की नाई उपजे है? आहा, वाह, एक जीव से बहुत जीव उपजे तो वो पर्वत में पाषाण की तरह कैसे उपजे? वाह, कोई जीव की खानी है अगर कोई जीव की खानी है इसमें से निकले क्या हुआ? जिससे इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न हो आते हैं। अथवा मेघ की बूंदों व अग्नि से विस्फुलिंगों की नाई, अग्नि से विस्फुलिंग जो होते हैं, जो तड़के होते हैं, इसकी तरह हुए, जल की बूंदों की तरह उपजे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ? सो कृपा कर कहे। कृपा करके वो क्लियर कीजिए। और एक जीव कौन है? और वो एक जीव जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, वो जीव कौन है? जिससे संपूर्ण जीव उपजे है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न एक जीव है और न अनेक है। एक जीव भी नहीं है और अनेक जीव भी नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्वयं में स्थित है हमेशा हमेशा के लिए। तेरे वचन ऐसे है जैसे कोई कहे कि मैंने सस्ये के श्रृंग उड़ते देखे। तुम्हारे ये वचन तो ऐसे हैं जो संभवित ही नहीं। मैंने ससे के श्रृंग उड़ते हुए देखे, अभी ससे के श्रृंग ही नहीं, उड़ते कहाँ से हो? एक जीव भी तो नहीं उपजा। एक जीव भी उपजा नहीं है। मैं अनेक कैसे कहूँ? फिर अनेक की बात कैसे करूँ? शुद्ध और अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। शुद्ध अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में ही स्थित है। वह अनंत आत्मा है। वह अनंत आत्मा है। उसमें भेद की कोई कल्पना नहीं। उसमें भेद की कोई कल्पना नहीं। वो बेअंत है, अनंत आत्मा है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको संकल्प के पुरने से ही जगत भासता है। जो कुछ जगत तुमको संकल्प के स्फुरण से भासता है, तो सब आकाश रूप है। वो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ उपजा ही नहीं, उपजा नहीं। कोई पदार्थ उपजा नहीं है। जीव शब्द और उसका अर्थ आत्मा में कोई नहीं उपजा। जीव का शब्द और अर्थ आत्मा में कुछ उपजा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। यह कल्पना भ्रम से भासती है। बस एक कल्पना है और भ्रम से भाषित होती है। आत्मा जीव है। आत्मा ही स्वयं ही आत्मसत्ता ही जगत की नाय भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की तरह दिखाई देती जीव है और न अनेक जीव है। इसमें न कोई एक जीव है न अनेक जीव है, कुछ उपजा ही नहीं है। हे राम जी, आदि विराट आत्मा आकाश रूप है, उससे जगत उपजा है। आदि विराट आत्मा विस्तृत है, आकाश की नहीं, कोई अंत नहीं उसका, उसमें जीव उत्पन्न हुए हैं। मैं तुमको क्या कहूँ? मैं तुमको कहाँ से कहूँ, क्या कहूँ? कुछ है नहीं। तो जगत विराट रूप है। जगत भी विराट रूप है, विराट जीव रूप है। और जीव आकाश रूप है। और जीव आकाश रूप है। फिर और जगत क्या रहा? और बाकी कोई जगत रहा कहाँ से? और जीव भी कहाँ से रहा? सब चिदाकाश रूप है। सब चिदाकाश ब्रह्म ही है। ये जितने जीव भासते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप है। जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप है। जो भी भाषित होते हैं सब ब्रह्म रूप है। द्वैत कुछ नहीं और न इसमें कुछ भेद है। द्वैत कुछ हुआ ही नहीं और न उसमें कुछ भेद है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप कहते हैं कि आदि जीव कोई नहीं, तो इनमें ये विचरते हैं? आदि जीव कोई नहीं ऐसा आप कहते हैं, इनमें तो ये विचरते दिखते हैं। जीवों का पालने वाला कौन है? ये जीवों का पालने वाला कौन है? यह नियामक कौन है? इसका नियमन करने वाला नियामक कौन है? व्यवस्था करने वाला कौन है?
जिसकी आज्ञा में ये सब विचरते हैं। जिसकी आज्ञा में सब जीव विचरते हैं, वो नियामक कौन है? जो कोई हुआ ही नहीं तो ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ जिसको तुम आदि जीव कहते हो वह ब्रह्म रूप है। सर्वज्ञ आदि जीव को जो कहते हैं आप और अल्पज्ञ जीवों को कहते हैं, वो सब आदि ब्रह्म ही है। और तो कुछ नहीं तो उनका रूप समझेगा क्या है। और एक में कैसे हो? वो एक में कैसे ये सब हुए? आप कहते हैं कि आदि ब्रह्म में ये सब है, तो एक में ये सब कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको तुम आदि जीव कहते हो वह ब्रह्म रूप है। आदि जीव जिसको कहते हैं ना, वो भी ब्रह्मरूप ही है, ब्रह्मरूप ही। वह नित्य शुद्ध, वह नित्य शुद्ध चिन्मात्र और अनंत शक्तिमान अपने आप में स्थित है। और अनंत शक्तिमान जिसकी शक्तियों का कोई नाप नहीं ले सकता, वो अपने आप में स्थित है। उसमें जगत कल्पना कोई नहीं, इसमें जगत की कल्पना ही नहीं उठी। हे राम जी, जो शुद्ध चिदाकाश अनंत शक्ति में आदि चित्त शक्ति, शुद्ध चिदाकाश अनंत शक्ति में जो आदि शक्ति स्फुरित हुई, किंचन हुआ है, वही शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म आदि सत्ता शक्ति का जो किंचन हुआ है, वही शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म सत्ता जीव की नाई भासने लगी। जीव की नाई दिखने लगे, भासने लगी है नहीं। स्पंद द्वारा हुए की नाई भासती है। बस स्पंद के द्वारा हुए की नाई भासती है। ये स्फुरण नहीं हुआ था तब तो वो ब्रह्म सत्ता अपने आप में जैसे वैसे भाषित होते थे, मगर भाषा किसको? तो था ही नहीं। तो इसमें स्फुरण से हम अस्मि से ही ये जीव दिखाई दिया, बाकी बना कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी पहला स्फुरण, मगर वो ब्रह्मा जी अपने मूल स्वभाव से भिन्न हुए ही नहीं थे। वो चैतन्य मात्र ही थे, परम चैतन्य आत्म सत्ता में अपने स्वरूप में ही स्थित थे। पर उसमें रूप से स्वरूप से इतर कुछ हुआ नहीं। स्वरूप से इतर कुछ हुआ नहीं उसमें। चैतन्य संवित आदि स्पंद से विराट ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। चैतन्य संवित आदि विराट रूप होकर ब्रह्मा होकर स्थित हुआ है। और उसने संकल्प करके जगत रचा है। फिर उन्होंने संकल्प करके जगत की रचना की, एक खेल किया है। जब बच्चे खेल करते हैं वैसे ब्रह्मा जी ने खेल किया, संकल्प करके जगत बना दिया। उसी ने शुभ अशुभ कर्म रचे हैं। उसी ने शुभ अशुभ कर्म की रचना की है और उसी से नीति रची है। और उसी से नीति भी बनाई कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, वैसी गति पाएगा। तो ये शुभ अशुभ कर्म की रचना भी ब्रह्मा जी ने की है और नीति भी ब्रह्मा जी ने की है। यह शुभ है और ये अशुभ है, वही आदि नीति महाप्रलय पर्यंत जो कि त्यों बनी ये शुभ या अशुभ है। ये आदि नीति में निश्चित हुआ और महाप्रलय पर्यंत वो नीति चली आती है, इसी के अनुसार ही सब कुछ होता है। हे राम जी, यह अनंत शक्तिमान देव जिसको आदि पूर्ण हुआ है, अनंत शक्तिमान देव जिसको आदि पूर्ण हुआ है, वो तो जैसे है वैसे ही वैसे स्थित है। जो आदि शक्ति पूरी है वह वैसे ही, जो अल्पज्ञ पूरा है सो अल्पज्ञ ही है। आदि शक्ति जैसे स्फुरित हुए वैसे वैसे ही वो है, और जो अल्पज्ञ हुआ है वो अल्पज्ञ वैसे ही वैसे स्थित है। सब अपने आप में वैसे वैसे स्थित है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं। ये नीति निश्चित है, नीति के अनुसार ही सब कुछ चलता है प्रलय तक, महाप्रलय तक। जो आदि शक्ति पूरी है वह वैसे ही है, जो अल्पज्ञ पूरा है सो अल्पज्ञ हुए है। अल्पज्ञ है, आदि शक्ति जो स्फुरित है वो तो मूल रूप है, इसलिए वो उसी प्रकार अपने स्वरूप में ही स्थित है। हे राम जी, संसार के पदार्थों में नीति शक्ति प्रधान है। संसार के पदार्थों में नीति शक्ति ही प्रधान है। उसके लांघने को कोई भी समर्थ नहीं, उसको कोई लांघ नहीं सकता, किसी के पास समर्थ नहीं कि नीति का उल्लंघन कर सके। जैसे रचे हैं
वैसे ही महाप्रलय पर्यंत रहती है। बस जैसे रचना हुई है नीति में, वैसे ही महाप्रलय पर्यंत होता रहता है। हे राम जी, आदि नीति आदि नित्य विराट पुरुष अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि आदि तत्वों नित्य से विराट रूप अंतभाग रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और वह जगत भी अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं उपजा। हाँ, ये अंतभाग रूप पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं उपजा है, याद रखो। सब संकल्प रूप है। सब संकल्प रूप है, कुछ बने ही नहीं। चिन्मात्र आत्मसत्ता में चित्त ने ये सब स्फुरण करके बना दिया है। जैसे मनोराज्य का नगर शून्य होता है, वैसे ही यह जगत शून्य है। बस मनोराज्य का जगत जैसे शून्य होता है, होता ही नहीं, वैसे ही ये जगत भी शून्य है। जब तक मनोराज्य चलता है तब तक मनोराज्य का सर्जन होता रहता है, दृश्य होते रहते हैं। इस प्रकार ये जगत में भी चित्त का संसरण होता रहता है, तब तक ये जगत बनता जाता है। जैसे मनोराज्य का नगर शून्य होता है, वैसे ही यह जगत शून्य है। हे राम जी, इस सर्ग का निमित्त कारण और समवाय कारण कोई नहीं। ये सर्ग जो उत्पन्न हुआ है, जगत जो उत्पन्न हुआ, उसका निमित्त कारण भी कोई नहीं, समवाय कारण भी कोई नहीं है। जो पदार्थ निमित्त कारण और समवाय कारण बिना दृष्टि आवे, उसे ब्रह्म मात्र जानी है। बस समवाय और निमित्त कारण बिना जो भी पदार्थ दिखाई दे उसको भ्रांति मात्र समझो, ब्रह्म मात्र समझो। वह उपजा नहीं, वो उपजा ही नहीं, बना ही नहीं। जो पदार्थ उपजता है वह इन्हीं दोनों कारण से उपजता है। निमित्त कारण होवे अथवा समवाय कारण होवे, ये दोनों कारण से ही उपजता है कोई भी पदार्थ। अगर कारण नहीं दिखता तो हुआ ही नहीं, उपजा ही नहीं। निमित्त कारण बनाने वाला और समवाय कारण, इसको उपादान कारण भी कहते हैं। देखिए, जिसमें से उत्पन्न हुआ वो तो निमित्त स्फुरण मात्र से हुआ है, वास्तव में तो कुछ है ही नहीं। और उपादान ब्रह्म सत्ता में उपजा है, तो ये जो उपजा वो ब्रह्म रूपी है। ब्रह्म सत्ता शुद्ध और अद्वैत सत्ता है। ब्रह्म सत्ता शुद्ध है, कार्य कारण की कल्पना अद्वैत सत्ता है, उसमें कार्य कारण की कल्पना हो ही नहीं सकती। हे राम जी, यह जगत अकारण है, केवल भ्रांति से भासता है। इसलिए राम जी, ये जगत अकारण है, केवल भ्रांत दर्शन है, भ्रांति से ही भाषित होते हैं। जो पदार्थ उपजता है वह इन्हीं दोनों कारण से उपजता है, पर यह जगत का कारण इनमें से कोई नहीं। जगत का कारण न निमित्त कारण है न समवाय कारण है, दोनों में से कोई भी कारण नहीं। ब्रह्म सत्ता नित्य शुद्ध और अद्वैत सत्ता है। ब्रह्म सत्ता नित्य शुद्ध और अद्वैत सत्ता है, आप ही आप है और कुछ नहीं है। उसमें कार्य कारण की कल्पना कैसे? उसमें कार्य कारण की कल्पना की जगह नहीं है। हे राम जी, यह जगत अकारण है, केवल भ्रांति से भासता है। जब तुमको आत्मविचार उपजेगा तब दृश्य ब्रह्म अकारण है, भ्रांति से भाषित होता है। जब तुमको सद्विचार उपजेगा तब तुम्हारा जगत ब्रह्म मिटेगा। जब जैसे दीपक हाथ में लेकर अंधकार को देखे तो कुछ दृष्टि नहीं आता, हाथ में दीपक और अंधकार को देखने को चला है तो उसको अंधकार दिखने वाला नहीं है। वैसे ही जो विचार करके देखोगे तो जगत ब्रह्म मिट जाएगा। बस विचार करके देखोगे तो जगत ब्रह्म मिट जाएगा, क्योंकि हुआ ही नहीं। जगत ब्रह्म मन के पुरने से ही उदय हुआ है। जगत ब्रह्म मन का स्फुरण है, मन के स्फुरण से ही जगत ब्रह्म उदित हुआ है। इससे संकल्प मात्र है, इसलिए वो संकल्प मात्र है, बिल्कुल झूठा है। इसका अधिष्ठान ब्रह्म है, इसका अधिष्ठान तो ब्रह्म ही है। सब नाम रूप उस ब्रह्म सत्ता में कल्पित है। सब नाम रूप जो भी है वो उस ब्रह्म सत्ता में कल्पित है। और षट विकार भी उसी ब्रह्म सत्ता में फूटते हैं। षट विकार भी उसी ब्रह्म सत्ता में स्फुरित होते हैं। पर सबसे रहित और शुद्ध चिदाकाश रूप, अगर वो सबसे रहित शुद्ध चिदाकाश, शुद्ध चिदाकाश, और जगत भी वह रूप
है। जगत भी वह चिदाकाश रूप ही है। जैसे समुद्र में द्रव्यता से तरंग बुदबुदे और फैन भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म सत्ता में चित्त के फूलने से जगत ब्रह्म सत्ता भासता में है। चित्त के स्फुरने से जैसे समुद्र में तरंग फैन बुदबुदे आदि भासते हैं, वैसे भासते हैं, बाकी है ब्रह्म ही ब्रह्म। जैसे आदि चित्त में पदार्थ सत्ता दृढ़ हुई है, आदि वैसे ही चित्त में स्थित है। जैसी पदार्थ सत्ता दृढ़ हुई है, वैसी आज भी है। और आत्मा के साथ अभेद है। आत्मा के साथ वो अभेद है, सब कुछ ब्रह्म रूप है, कहना ये ईश्वर कुछ नहीं, सब चिदाकाश है। सब चिदाकाश ब्रह्म सत्ता ही है और कुछ नहीं। इच्छा, देवता, समुद्र, पर्वत, ये इच्छा, सब आकाश रूप देवता, है। समुद्र, पर्वत आदि सब कुछ आकाश रूप है। हे राम जी, हमको सदा चिदाकाश रूपी भासते हैं। हाँ, अपना दर्शन कहते हैं, हमको तो सदा चिदाकाश रूप ही भासते हैं सब। और आत्मसत्ता ही मन, बुद्धि, पर्वत, कंदरा सब आत्मसत्ता ही जगत होकर भासते मन, हैं। बुद्धि, कंदरा सारा जगत बन के भाषित होता है। मन जब- बुद्धि सही देखिए, और कुछ नहीं। जब चैतन्य मुखत्व होती है, सब जगत भासता है। जब वो चैतन्य मुखत होती है, स्फुरण करती है, तब ये सारा जगत भाषित होता है। जैसे वायु स्पंद रूप होती है तो भासती है, और निस्पंद रूप होती है तो नहीं भासती, वैसे ही चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तो जगत भासता है। चित्त संवेदन स्फुरता है तब जगत भाषित होता है, मगर चित्त संवेदन उठा ही नहीं, शांति है तो जगत नहीं भाषित होता। अफूर है और चित्त संवेदन। जब चित्त संवेदन स्फुरण रूप होते हैं तो जगत कल्पना, जब चित्त संवेदन अफूर हो जाती है तब जगत कल्पना मिट जाती है। हे राम जी, चिन्मात्र में जो चैत्य भाव हुआ है, इसी का नाम जगत है। चिन्मात्र आत्मसत्ता में जो चैत्य भाव हुआ है, स्फुरण हुआ है, संवेदन उठा है, वही जगत है। जब चैत्य से रहित हुआ तो जगत मिट जाता है। चैत्य से स्फुरण से रहित हुआ तो जगत मिट जाता है। जब जगत ही न रहा तो भेद कल्पना कहाँ रही? जगत ही नहीं रहा तो इस जगत की भेद कल्पना कहाँ से रही? अभेद आत्मा ही अपने आप में स्थित है। कार्य है न कारण है, न कोई कार्य है और न न कार्य जगत है है। न जगत है। सब ब्रह्म मात्र कल्पना है। आहा, सब भ्रांति मात्र कल्पना से ही भाषित हो रहा है। शुद्ध चिन्मात्र अपने आप में स्थित है। शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता अपने आप में ही सदैव स्थित है। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में चित्त सदा किंचन रहता है। शुद्ध चिन्मात्र में चित्त सदा किंचन रहता है। जैसे मिर्चों के बीज में तीक्ष्णता रहती है, सदा रहती है। जैसे मिर्चों के बीज में तीक्ष्णता तिखास रहती है, वैसे ही इसमें स्वाभाविक स्पंदता है। उसका स्वभाव ही ऐसा, उसका भाव ही है। हाँ, जैसे जल में द्रवता, मिर्च में तीक्ष्णता। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में चित्त सदा किंचन रहता है। जैसे मिर्च में बीज से तीक्ष्णता सदा रहती है, परंतु जब कोई खाता है तब तीक्ष्णता भासती है, अन्यथा नहीं भासती। वैसे ही जब चित्त संवेदन चैतन्य मुखत्व होती है, चित्त संवेदन स्फुरित होती है, तब जीव को जगत भाषित होता है। और संवेदन से रहित जीव को जगत कल्पना नहीं भासती। संवेदन से रहित जीव को जगत कल्पना होती ही नहीं, भाषित नहीं होती। हे राम जी, जब संवेदन के साथ परिचिन्न संकल्प मिलता है तब जीव होता है। फिर से, जब हे राम जी, जब संवेदन के साथ स्फुरण हुआ, उसके साथ अहंकार मिलता है। जब संवेदन के साथ
परिचिन्न जो भिन्न है संकल्प वो मिलता है अहंकार मिलता है, मिल जाता है, तब तब जीव होता है। परिचिन शब्द का यहाँ बहुत महत्व है, तब जीव होता है। और जब इससे रहित होता है तो शुद्ध चिदात्मा उससे रहित हो जाए, होता है। स्फुरण रहित हो जाए, शुद्ध चिदात्मा, इतनी ही देर होती है। स्फुरण मात्र से वो जीव भाव में आ गया, स्फुरण छूटते ही चिदाकाश रूप है। जिस पुरुष की सब कल्पना मिट गई है और जिसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्म सत्ता का जिसकी सब साक्षात्कार कल्पना हुआ मिट गई है, है और जब को सिद्ध ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, वह पुरुष संसार ब्रह्म से मुक्त हुआ है। वो संसार ब्रह्म से मुक्त हो गया। वो पुरुष को फिर कोई बंधन नहीं रहा। हे राम जी, अक्लेद्य नित्य शुद्ध अक्लेद्य नित्य शुद्ध सर्वगत स्थाणु की नाई अचल, स्थाणु की तरह अचल, पहाड़ जैसा अचल, अतः जगत चिदाकाश रूप है। फिर भी ये जगत याद रखो ऐसा ही चिदाकाश रूप है। हमको तो सदा ऐसे ही भासते हमको हैं, तो सदैव वो चिदाकाश रूप ही भासता है। पर अज्ञानी वाद विवाद किया करते हैं। अज्ञानी इस पर वाद विवाद करते हैं, ज्ञानी उसको जैसा है वैसा ही वैसा चिदाकाश रूप चिद ब्रह्म रूप देखते हैं। हमको सदा विवाद कोई नहीं, हमारे लिए तो कोई विवाद नहीं, वो चिदाभासी है। हमको वाद विवाद कोई नहीं, क्योंकि हमारा सब ब्रह्म नष्ट हो गया। हमारा सब ब्रह्म नष्ट हो गया है, हमको कोई वाद विवाद नहीं है। चिदघन आत्मा जैसा है वैसा ही वैसा हमको दिखाई देता है। ये दृश्यादिक हमको मिथ्या निश्चय हो गया और वो दृश्य भी ब्रह्म रूप ही है। चिदाकाश ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है और यह जगत सब द्वैत ब्रह्म रूप कुछ है, नहीं। द्वैत कुछ है ही नहीं। उसको यह निश्चय हो गया है, उसको सब अंग अपना स्वरूप ही है। इसको ये निश्चय हो गया है, सर्व अंग उसके अपने ही रूप है, अपने से भिन्न और कुछ उसे भाषित होता ही नहीं है। तो निराकार और निर्वपु सत्ता है, जो है वो निराकार और निर्वपु सत्ता है। कि अंग अपना रूप क्यों न हो। तो फिर उसके अंग अपने रूप क्यों न हो। सब अंग उपांग जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सब उस चिदाकाश का ही स्वरूप है, उनके ही अंग उपांग हैं, उससे इतर और कुछ बना ही नहीं। ये निश्चय करना है, ये दृढ़ता करनी है। सतत आदि नीति जो निश्चित हुई है उसके अनुसार ये सब व्यवहार हो रहे हैं, मगर चिदाकाश ब्रह्म में और कुछ हुआ ही नहीं, कुछ उपजा ही नहीं। वो सदैव अपने आप में स्थित है। हम तुम सब जो भी हैं वो ही ब्रह्म सत्ता है, इससे भिन्न इतर कभी भी कुछ नहीं। कार्य कारण बिना पदार्थ कुछ दिखते नहीं, ऐसे इसका कोई कार्य कारण है ही नहीं और कुछ बना भी नहीं है। तो इस प्रकार वशिष्ठ महाराज इसकी दृढ़ता कराने के लिए बार बार हमें ये पुनरावर्तन करके भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं कि ब्रह्म सत्ता के सिवा और कुछ उपजा ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। Om
Mudvarkimadinanantam Shimam Dadamudrakuyame Sudhimujivardam 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 Mudvarkimadinanantam Shimam